भारतीय जनता पार्टी का एक मूल सिद्धांत है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और जोर जोर बोलो और बार बार बोलो। तो निश्चित रूप से आज पुनः मैं प्रकाश जैन का वचन पढ़ा। कल मैंने शुरुआत पहली बात वो उन्होंने करी थी, तो मैंने उसका जवाब दिया था। वो कुछ जवाब नागदा की जनहित में हमने मांगे थे। कल भी हमने मांगा क्योंकि जो नागदा जो बाईपास बना है रोलकुच से भाटीसुड़ा, उसमें 43 ट्रेनों का स्टॉपेज नागदा से जाएगा, तो उसका स्टॉपेज नागदा में रहेगा कि नहीं रहेगा, भाटीसुड़ा में रहेगा कि नहीं रहेगा, या हमारे क्षेत्र के नागरिकों को उज्जैन जाना पड़ेगा। इन सब बातों का हमने जवाब की बात कही थी, परंतु आज उन देख रहे हैं तो कई बातें उन्होंने कही है, परंतु आज भी मूल मुद्दे पे उन्होंने बात नहीं कही कि नागदा में स्टॉपेज ट्रेनों का इंजन चेंज, जो ट्रेनें चेंज होती इंजन, उन पर वो करेंगे कि नहीं करेंगे। उसकी बात तो ना अपने सांसद जी से पूछ के दे रहे हैं, क्योंकि वो सांसद प्रतिनिधि भी है क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से नागदा की जनता को ये जानना कहा कि जो बाईपास बना उसके बाद नागदा के ट्रेनें यहाँ आएगी कि नहीं आएगी, कि हमारे पूरे नागदा की रेल सुविधा छुन जाएगी। वो छीनने से काफ़ी कुछ परेशानियाँ इस क्षेत्र में उन्नति विकास में निश्चित रूप से होगी। हम उसकी बात कर रहे हैं। जहाँ तक अन्य बातों वो एफिडेविट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, अरे कोई भी सामान भी व्यक्ति होगा, वो भी जानता होगा, कोई भी उद्योग कहीं भी देगा तो आपको ठेका दे सकता है। आपको पेमेंट करेगा तो चेक से ही करेगा, आपको नगद राशि कोई नहीं। आप एफिडेविट करके अपना आपको पाक साफ सिद्ध करना चाहते हैं। हमने तो राजनीति में कहीं ऐसा देखा नहीं कि कोई एफिडेविट दे रहा। परंतु नागदा में एक ये बात निश्चित रूप से है, जो उद्योग की गोद में बैठता है और जो उद्योग जो मेरे खिलाफ बात करता है, उद्योग उसको पूर्ण सहयोग करता है। तो निश्चित रूप से और अपनी पार्टी में अपनी इमेज बनाने के लिए लगातार इस बात का प्रयास करें कि आने वाले समय में उनको विधायक का टिकट मिले। तो निश्चित रूप से वो घटिया से लड़ना चाहते, घटिया से तराना से लड़ना चाहते, तराना से या खाचों से लड़ना चाहते, खाचों से वो चुनाव लड़े तो हमको कोई आपत्ति नहीं। परंतु अनगिनत आरोप निश्चित रूप से लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम गार्डन आपके व्यक्तिगत गार्डन ही है, ये क्षेत्र की जनता का गार्डन है, नगर पालिका का गार्डन है और विशेषकर रेलवे की भूमि का गार्डन है। हमने आपसे पूछा था कि कल इसमें लीज कितने साल की दी आपको, और कितने लीज बढ़ी कि नहीं बढ़ी। रेलवे ने तो ये एग्रीमेंट में कहा जब हमको आवश्यकता होगी हम ये गार्डन ले लेंगे। यदि रेलवे को गार्डन, यदि रेल पटरी की भी आवश्यकता नहीं है, यदि रेल पटरी नहीं डले तो भी, यदि रेलवे की आवश्यकता हो गई, कल मुझे ये ज़मीन चाहिए तो कल बिगर पटरी डलाए भी वो गार्डन ले सकता है। हम वो बात कर रहे हैं और आप गार्डन की बात कर रहे हो और ये गलतफहमी पैदा कर रहे हो कि इतने मकान टूटेंगे, इतने अपने आप को इस बातों को जनता को भड़काने का प्रयास नहीं करें। आपकी सरकार है, आप इसका तकनीकी परीक्षण कराए और देखिए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। मेरे भी कोई रेलवे अधिकारी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमने ये सब जानकारी पहले जनप्रतिनिधियों को हमने दी थी। उसके बाद में हम यहाँ तक तो हमारे स्टेशन तक लाने में हमको कोई आगे की परेशानी थी, इस मोड़ पे परेशानी थी, इसलिए हमने कहा था। तो उन्होंने कहा गार्डन की ज़मीन आ रही है, इसलिए हम चाहते नहीं था, अब इसलिए बाईपास उधर से निकालने की उन अधिकारियों ने बात कही थी। अब वो उस बात को लेकर गार्डन मेरा है, ये है। तो निश्चित रूप से आप एक बात और उन्होंने कही कि तार फेंसिंग बिल्कुल हटाई गई है। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बहुत बोलते हैं, तो झूठ बोले वो, तो मेरा अनुरोध है कि वो तार फेंसिंग यदि रेलवे की ज़मीन थी तो तार फेंसिंग क्यों हटाई, वो ज़मीन किसकी है ये भी तो जनता को आप बताते हैं कि तार फेंसिंग हटाई, ज़मीन कोर्ट ने दिया हो, कुछ आधार मान के दिया होगा ना, तो ज़मीन किसकी है इसका भी खुलासा करते हैं तो आपको आधी वस्तुस्थिति जनता के सामने स्पष्ट हो जाती कि कहाँ कितना ज़मीन हमारे परिवार की 15 फीट की ज़मीन है उसमें। परंतु हमने गार्डन बना तो हमने कहीं कोई आपत्ति नहीं करी, हमने जनता के हित में इतनी करोड़ों रुपए की ज़मीन वो छोड़ी है। परंतु इनका व्यवहार देख के निश्चित से विचार करना पड़ेगा कि हमको क्या करना चाहिए। तो मेरा अनुरोध है कि दूसरी बात ये कह रहे हैं, कल एक बात और पहले भी मैंने एक बात कही थी कि जो केंद्रीय विद्यालय की जो ज़मीन चयनित की है वो सर्वाधिक क्षेत्र का सर्वाधिक पॉल्यूशन वाला क्षेत्र है, हमारे बच्चे प्रभावित होंगे। वहाँ पर भी हमारे परिवार की भूमि है, परंतु उस बात के बावजूद में मैं उसका विरोध करा है। दूसरी बात उन्होंने सोलर प्लांट की बात कही,
तो मैं फिर दावा कर रहा हूँ, मैं सोलर प्लांट यदि बनता, ये कहा कि आपकी सरकार है तो आप क्यों नहीं करवा पाए। अरे भैया, मैंने जब मेरी नहीं चलती होती तो मैं नवोदय विद्यालय क्षेत्र में सेकंड नवोदय विद्यालय लेके नहीं आता। आप लोगों ने तो प्रयास करा था कि बड़नगर चला जाए, परंतु हमने अपने प्रयास करके लाए। जहाँ तक उस वहाँ की बात है, तो ज़मीन की बात है, यदि नागदा जिला बनता तो हम उसके लिए प्रयास करते कि हमारे वो जिले के लिए कहाँ जाने उपयुक्त है, उसके लिए हम प्रयास करते। मैं क्षेत्र की जनता को एक बार पुनः अवगत कराना चाहता हूँ कि एनटीपीसी ने ज़मीन वापस शासन को दे दी थी, मध्य प्रदेश शासन को, और मध्य प्रदेश शासन ने नोटिस भी जारी किए थे कि जिन किसानों को हमको इसकी ज़मीन की आवश्यकता नहीं, आप ले जाए इसको वापस, जब जितनी पुरानी जो राशि दी गई और अधिग्रहण की, उसको वापस करके अपने ज़मीन पर अधिग्रहण कर सकते हैं। सबके किसानों के पास नोटिस जारी किए गए थे। तो निःशुल्क से, और यदि आपको इसको कंफर्म कराना तो अशोक पोरवाल है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनसे खुद की ज़मीन थी, मैंने खुद ने उनको बुला के बोला था कि आपकी ज़मीन है उसको ले लो, परंतु उन लोगों ने पूरे किसानों को वापस दे रही थी। और यदि जिला बनता तो हम उसके लिए पहल भी करते और लेते भी। परंतु मेरा ये अनुरोध है आपसे कि केंद्र सरकार भी उद्योगों को लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाती है, तो केंद्र सरकार का उद्योग क्षेत्र आप यहाँ बना देते। यदि आपको लगता है बोले क्या ये नहीं होता, कानून हमको नहीं सिखाए तो ठीक है, आप शुरुआत आपने करी है, और वो भी क्यों करी, क्योंकि आप अपना थोड़ा वर्चस्व पार्टी में बढ़ाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि मैं भी विधायक पद के दावेदार हूँ, इसलिए आप सब नाटक थिएटर कर रहे हैं नौटंकी, और आपसे अच्छी नौटंकी नागदा में कोई कर ही नहीं सकता। ये पूरे भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि वो नौटंकी बाज है, इसलिए नौटंकी करता। मैं कभी मेरे राजनीतिक कार्यकाल में मैंने कभी इस प्रकार से व्यक्तिगत कार्य नहीं किया है, और ना आगे मैं करूँगा। यदि मेरे कोई व्यक्तिगत लात लगा तो निश्चित रूप से हम उसको मुँह तोड़ जवाब निश्चित रूप से देंगे। और यहाँ तक एक बार पुनः अनुरोध है, सांसद जी से बात करें आप, और ये 43 गाड़ियाँ स्टॉपेज नागदा में होगा या नहीं होगा इसकी बात करें। ज़्यादा अधिग्रहण की बात है तो निश्चित रूप से यदि विकास कार्य होगा तो अधिग्रहण रेल की पट्टी जो जाना चाहिए, ना तुम रोक सकते हो ना सांसद जी रोक सकते हैं। सरकार की ये मंशा है तो बिल्कुल निकलेगा। एक रेल पटरी और आने की संभावना है, 5-6 महीने उसका भी खुलासा हो जाएगा, वो भी बेरछा से आगे जाएगी। तो अभी भी मेरा अनुरोध है, यदि सांसद आप लोगों में दम है तो इस क्षेत्र में किसी भी रेलवे लाइन आए उसको रोक के दिखाए मुझे, यही मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ। और जहाँ तक आपने एलम की बात करी विधानसभा में, तो निश्चित रूप से यदि हमारे उसका वहाँ परिषद ने गलत काम करा है तो निश्चित रूप से आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कार्रवाई करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद और ये बोलते हैं हम सबसे एलम लेते हैं। उसमें भी हमारे पार्षदों का आरोप था कि एलम आती ही नहीं है और पेमेंट हो जाता है। ये बात निश्चित रूप से है, और ये वक्त आने पर ये सब सिद्ध भी हम करेंगे। परंतु इन छोटे मामले में जाकर मैं जनता जो हमारा मेन मुद्दा है 43 ट्रेनों का, वो नागदा रुकेगी कि नहीं रुकेगी, इसका हल आज निकालने की आवश्यकता है। मेरा सांसद जी से भी अनुरोध है, वर्तमान विधायक जी से अनुरोध है, इस बात को गंभीरता से ले कि ये नागदा के भविष्य का सवाल है, ये ना कि हमारे कोई राजनीतिक। मैं कभी राजनीतिक मुद्दे इन राजनीतिक मुद्दों पर राजनीति नहीं करता। इस क्षेत्र की जनता भी जानती है मैंने हमेशा जनहित में काम किया है। और जहाँ तक ये बोलते कि नागदा के लिए क्या करा, अरे अब नागदा तो हमारे पूरे परिवार ने बसाया है, गैसीय उद्योग को भी हमारे परिवार ने बसाया है। नागदा में भी तहसील में लाया है, एसडीएम कार्यालय भी मैं लेकर आया, न्यायालय भी मैं लेकर आया, बाईपास भी मैं लेकर आया, ये रेलवे और भी मैं लेकर आया। ऐसे बहुत सारे क्या किए, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने एक भी काम ऐसा शासन होने के बावजूद भी नहीं करा। मैंने हमेशा मांग उठाई है, जिले की मांग भी जी बोलते हैं विकास का विनाश चाहते हैं। अरे विनाश चाहता तो मैं नागदा में जिले की मांग ही नहीं करता और उद्योग के साथ मिलकर अपनी उन्नति विकास का करता। परंतु मैंने जनता के हित की है वो लड़ाई लड़ी है। 2013 में नुकसान मैंने उठाया और अभी भी मैंने नुकसान उठाया है। यहाँ तक ये मंत्रिपरिषद को रोकने के लिए भी उद्योग ने क्या किया मुझे पता है, परंतु इन छोटी चीज़ों में जाना नहीं चाहता कि क्षेत्र की जनता ने मुझे 4 बार विधायक बनाया है। और जो क्षेत्र की जनता का
हम ऋणी हैं, तो उस ऋण को चुकाने के लिए विधायक नहीं देते हुए भी आज मैं जनता के हित की लड़ाई निश्चित रूप से हम लड़ रहे हैं और आने वाले लड़ते रहेंगे। ये छोटे मोटे लोग चाहे जितने चिल्लाते रहें, क्षेत्र की जनता जानती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और ये प्रकाश जैन का ये आरोप बिल्कुल गलत है कि कोई मकान कल तक तो जो प्रेस विज्ञप्ति थी उसमें तो प्रकाश नगर की बात कर रहे थे, आदिनाथ की, आज 56 ब्लॉक की और एक ही बात करने लग गए। तो बार बार अपने स्टेटमेंट चेंज नहीं करें। निश्चित रूप से आप कहाँ से बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हैं, हमको पूरा नॉलेज है। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारा विरोध कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ सुझाव दिया था, सुझाव के बदले आप लोगों ने ऐसा काम किया है। तो निश्चित से आप इस बात का रखें कि जनहित में करें कि ना कि आप एक बार पार्षद बने, अगली बार भी पार्षद बने। अभी 11 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, यदि आया तो नगर पालिका उपाध्यक्ष का चुनाव भी आप लड़ लें। यही मेरी शुभकामनाएं आपके लिए।